Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video, and it's been so long since हमने कोई paranormal या काला जादू specific story time करी हो. This video or maybe this story specific does not have ऐसा कुछ भयंकर डरावना कुछ, but still it creeps you out to even think about it. And ये मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में काफ़ी टाइम से मेघा हैज सेंड द स्टोरी. द नेम इज़ अनोनिमस ऑफ कोर्स. शी हैज़ बिन पिंगिंग मी बैक एंड फोर्थ कि प्लीज़ ये वाला पढ़ो, प्लीज़ ये वाला पढ़ो. एंड बिकॉज आई अवॉइड डूइंग काला जादू वीडियोस, इसलिए आई वाज नॉट रीडिंग इट क्योंकि मुझे डर लग जाता है. एंड रात हो गई है ऑलरेडी. स्टिल आई वाज जस्ट कि यार मैं अकेले रहती हूँ, मुझे डर लग जाता है, तो अभी मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ. बट देन आई ऑल्सो हैव दिस डीप क्यूरियोसिटी कि यार मैं दिन में पढ़ लूँगी, दिन में डर नहीं लगेगा, तो भरे ऑफिस के कैंटीन में बैठ के पढ़ी है. एंड yeah, so that's how I read through your all the paranormal emails and DMs, and this story is so creepy. Let's just get into the video. So the story is from Megha, and this happened with her when she was doing her internship, her CA internship, articleship, yeah, maybe. जो भी CA लोग करते हैं. तो क्या हुआ, शी वाज, तो सारी भी लोकेशन एंड एवरीथिंग इज अनोनिमस बिकॉज शी डज नॉट वांट एनीवन टू कनेक्ट डॉट्स. तो एक जगह पे शी वाज डूइंग आर्टिकलशिप, एंड वहीं पे देयर वाज दिस अदर गाय हु वाज आल्सो अ फेलो इंटर्न और फेलो समवन. एंड बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू द सेम फेज ऑफ लाइफ, एंड ऐसे सेम स्ट्रगल्स होते हैं. तुम्हें फाइनली तुम पहली बार मेघा अपने जो होम टाउन है उससे कोई नए शहर में रहने गई थी. तो उसको ये था कि एक तो आप एकदम शुरू से फैमिली के साथ रहे हो और अचानक से किसी दूसरे शहर में जाके रहने लगते हो, तो आप थोड़े से लोनली से हो जाते हो. एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर कंफर्ट, एंड तुम दोस्त बनाते हो. लगता है कि हाँ शायद फ्लैटमेट से दोस्ती हो जाएगी, या पीजी में जो रूममेट मिलेगा वो शायद अच्छा मिल जाए. एंड यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि तुम्हारे टाइप के लोग मिल जाए तुम्हें कहीं भी, बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट टू लाइक सीक फॉर कंपनी. एंड देन वी बिलीव कि हाँ हमारा कोई होम अवे फ्रॉम होम होना चाहिए, ऐसे एक हमारी खुद की एक चोजन फैमिली होनी चाहिए जैसे लोग बताते हैं. सो या आउट ऑफ दैट मेघा फाउंड दिस वन गाय, एंड शी डिड नॉट लाइक थिंक मच अबाउट इट कि मुझे ये बंदा सच में पसंद है या नहीं पसंद है. बट मे बी इट वॉज जस्ट comfortable, maybe it was just him being there, जैसे right person, maybe wrong person, but the timing is right. And you feel, लोग हमेशा right person wrong time के बारे में बात करते हैं, but sometimes your timing is right but you have met the wrong person, and you don't realize because in your lifetime or whatever फेज यू आर एट, तुम्हें उस पॉइंट पे लग रहा है कि भाई मैं तो अभी एकदम रेडी हूँ एकदम डेट करने के लिए, मुझे तो जो बंदा मिल जाए मैं डेट कर लूँ, अभी रिलेशनशिप में आ जाऊँ. तो फिर जो अगला बंदा नजर आता है ना, तुम्हें ये भी नहीं नजर आता है बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा है, तुम्हें बस नजर आता है बॉयफ्रेंड, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड. एंड अगर तुम व्हेन यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ बॉयफ्रेंड, देखना जब तुम सिंगल होते हो ना, तब तुम कितनी घटिया से घटिया क्या घटिया से घटिया क्या छोटी से छोटी हरकत को भी ऐसे अवॉइड नहीं करते हो एंड सोचते हो कि भाई ये तो बकवास है, कट ऑफ कर दो. लेकिन वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो जैसे कोई घटिया से घटिया हरकत भी कर दे, या बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो तुम यूजुअली जनरली लेट गो नहीं करोगे, बट तुम स्टार्ट थोड़ा थोड़ा लेट गो करना एंड थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होना उसके साथ में कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि तुम्हें पसंद है, योर टाइमिंग इज देयर, यू आर इन दैट फेज दैट यू वांट टू बी लव्ड एंड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप. सो या, सो द सेम थिंग हैपेंड विद मेघा कि उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि ये बंदा कैसा है, कैसे बैकग्राउंड से आता है या फिर कैसा है. शी जस्ट फेल्ट कि हाँ इससे सारी बातें हो जाती है, वी गो टू द वर्क साथ में, एंड आसपास ही रह रहा है, सो दे वर प्लानिंग टू इवन मूव इन क्योंकि कंफर्टेबल फील हो रहा है. एंड वो जो डेली मोनोटोनस चीज़ें आप साथ में करने लगते हो, तो आपका एक वो रूटीन सेट हो जाता है, एंड वो इंसान आपको, क्योंकि आप घर से दूर हो तो यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, तो सडनली वो इंसान फिर अच्छा लगने लगता है. वैसी वाली सिचुएशन. तो अब क्या हुआ, काफ़ी ही जल्दी, आई थिंक विद इन 1 मंथ ऑफ देम टॉकिंग, मेघा डिसाइडेड कि दे शुड मूव इन, क्योंकि बेवजह ही आधे वक्त वो लोग एक दूसरे के साथ ही होते हैं, आधे वक्त साथ में रहने का प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि काम कर रहे होते हैं साथ में, तो और भी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है. क्योंकि सी ए आर्टिकलशिप्स में जितने भी लोग सी ए इंटर्न्स होंगे या
पढ़ रहे होंगे इन दैट डायरेक्शन, उन लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं एंड काफ़ी सारा मतलब बेसिक बेसिक काम भी करवाना होता है, एंड व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समवन सो यू हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आल्सो कि वो जाएँगे उसके बाद ही तुम ऑफिस से जाओगे, फिर ये काम चल रहा है, वो चल रहा है, एंड बिकॉज़ इट्स लाइक टफ जॉब, लाइक एवरी जॉब इज़ अ टफ जॉब, सब में मेहनत तो लगती है, बट देन अगेन व्हेन फाइनेंसेस एंड ऑल ऑफ दीज़ नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, तो तुम्हें और भी ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। तो मेघा और उसके सिनेरियो में ये था कि वो लोग साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि साथ में रहने लगते हैं हम लोग। तो मे बी एटलीस्ट हम लोग साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएँगे, कि एटलीस्ट जो मोनोटोनस काम है जैसे डिनर, लंच, ये लोग यही चीज़ें साथ में कर लेंगे। सो या दे फाइंड अ नाइस अपार्टमेंट एंड ऐसा 1 बीएचके था, एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रेंट शेयर कर लेंगे, एंड दे वर सो हैप्पी टुगेदर, एंड मेघा डिसाइडेड टू लाइक सरप्राइज हिम, एंड ऐसे पूरा डेकोरेट करके वो उसके लिए डिनर बनाती थी, एंड ऐसे करके सब कुछ उनका रिलेशनशिप उसको ऐसे लग रहा था कि शी हैज़ फाउंड द वन, एंड जैसे ही अब बस उनका करियर थोड़ा सॉर्टेड होता है वैसे ही बस घर पे बता देना है कि यही इंसान है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। Whereas the guy was also very sure about her that he is also serious and he is also like कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ साथ में कर लेंगे, both of us are going to be CAs and ये वो हमारा करियर वाइज भी सब कुछ सॉर्टेड है। तो लड़के की जो फैमिली है ना, उसके कज़िन साइड में कोई शादी निकल के आती है। तो वो लड़की को बोलता है कि दिस वुड बी अ नाइस वे फॉर मी टू इंट्रोड्यूस यू टू माय पेरेंट्स। तो एक काम करते हैं कि यू ऑल्सो कम अलोंग, तो हम इस शादी में जाते हैं, एंड आई विल टेल देम दैट यू आर माय फ्रेंड, एंड अब तेरे मतलब सब लोग वेकेशन पे चले गए हैं, तेरे पास कोई कंपनी नहीं थी हैंग आउट करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू कैन नॉट ट्रैवल बैक, तो तू मेरे साथ आ गई है इधर ताकि तुझे थोड़ा ऐसे फैमिली को मिस ना करें, ये वो करके वी विल बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट, एंड तू चल साथ में। तो मेघा वाज लाइक या फाइन, सो शी वाज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस, एंड सारे कुछ पैकिंग वगैरह चालू करी, एंड शी वेंट विद दिस गाय। अब वो जैसी शादी में जाती है तो एवरीवन इज सो वेलकमिंग एंड नाइस, एंड उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। नाउ दिस गाय बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी एंड मेघा वाज फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी, एंड उनका ऐसा था कि बंदे ने ऐसे डायरेक्टली तो वोकलाइज नहीं किया था, बट उसने बोला था कि हाँ मेरी मॉम थोड़ी कंजर्वेटिव है, लाइक माई डैड इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज़ चिल विद इट, बट माई मॉम इज़ अ लिटिल कंजर्वेटिव, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे वियर्ड एक्ट करें, बट उनको ज़्यादा माइंड मत करना। तो ऐसे करके उसको मेघा को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया हुआ था। तो शी वाज लाइक कि फाइन ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, इग्नोर कर देंगे, एंड व्हेन शी गेट्स टू नो मी एंड थोड़ा रेपो बिल्ड हो जाएगा तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे ही ये लोग शादी में पहुंचे तो एवरीवन इज वेलकमिंग, लेकिन जो बंदे की मम्मा है, मेघा के बॉयफ्रेंड की मम्मा, शी इज लाइक एक्टिंग अ लिटिल वियर्ड एंड ऐसे पैसिव अग्रेसिव टोन में बात कर रही है, एंड थोड़ा सा टॉन्टिंग जैसा साउंड कर रहा है कि अच्छा कहीं नहीं जाने का था तो यहाँ आ गई हाँ ऐसे करके, मतलब शी वाज लाइक नॉट मेकिंग हर फील दैट यू डिड द राइट थिंग यहाँ आके, या फिर तुमने अच्छा ही किया तुम आ गए मिलने, ऐसे करके कुछ भी ऐसा नहीं फील करवाया। तो मेघा वाज़ वेरी नर्वस एंड उसको लग रहा था कि यार उसने जितना एक्सपेक्ट किया था कि सिवियरिटी लेवल यहाँ होगा, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ था ऑलरेडी ही। तो उसने बोला कि इतना तो मतलब थ्रेशोल्ड पहली मीटिंग में ही हिट हो गया, तो अभी और आगे कैसे आई विल कीप हैंगिंग आउट विथ हर। तो वो उसके बॉयफ्रेंड को बोलती है कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एंड शी इज बिहेविंग लाइक दिस, सो आई एम वेरी स्कैर्ड एंड शी इज जस्ट लाइक शी कीप स्टेयरिंग एट मी, एंड मुझे उनके प्रेजेंस में अच्छा नहीं लग रहा है। तो द गाय इज लाइक कि कोई बात नहीं यार, इग्नोर कर, जस्ट डोंट लुक एट हर, जस्ट जस्ट डोंट ट्राई टू शेयर द सेम स्पेस, तू मेरे कजिन्स के साथ हैंग आउट कर, और भी इसके दोस्त आए हैं अभी शाम को और लोग आ जाएंगे, उन लोगों के साथ रहना है, ऐसे करके। तो मेघा started feeling this very weird feeling constantly that somebody is watching her, ऐसी वाली फीलिंग द वे उसके बॉयफ्रेंड की मॉम वुड लुक एट हर, उसको उन आंखों से ऐसे हो गया था कि शी वाज स्केयर्ड ऑफ दोज आईज ओनली, ऐसे वाला उसको अंदर ही अंदर उनसे डर लगने लग गया, और मे बी इट वाज जस्ट हर इंट्यूशन दैट कुछ तो रॉन्ग है और मे बी शी डज नॉट लाइक मी। तो अब क्या हुआ कि सडनली कुछ तो ऐसा होता है कि संगीत के बाद या किसी तो डिनर के वक़्त कि मेघा लेफ्ट अर्ली फॉर द बेडरूम, क्योंकि उसको ज़्यादा थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो अगर लाउड म्यूज़िक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका वो ट्रिगर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वो लोग डांस-वांस किए थे या कुछ तो उसको हुआ, एंड शी हैड मेजर हेडेक, तो उसने सोचा कि मैं ऊपर जाके पेन किलर खा के वापस आती हूँ। तो शी वेंट टू ईट पेन किलर एंड उसका बॉयफ्रेंड उस पे चेक करने आया कि कैसी है, सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसका बॉयफ्रेंड जब उस पे चेक करने आया तो उसकी मम्मा आ गई वहाँ पे सडनली,
एंड मेघा वॉज अबाउट टू लीव द रूम बट शी हियर्स देम आर्ग्यूइंग, क्योंकि उसकी मम्मा को शायद पता नहीं था कि वो अंदर रूम में ही है, या फिर उसकी मम्मा एक्चुअली केम लुकिंग फॉर अपना बेटा एंड देन सडनली शी फाउंड हिम आउटसाइड एंड उसी से बात करने लग गई, क्योंकि शी वाज येलिंग एट हिम कि क्या सोच के तू उसको हमारे यहाँ ले आया है, सभी से इंट्रोड्यूस भी तूने करवा दिया है, अभी सब लोगों को क्या जवाब देंगे हम लोग, अब सब तो ये मानने लग गए कि तुम लोगों की शादी ही हो जाएगी, तुम्हारी किसी से भी शादी करवा देंगे क्या, ऐसे डिसीजन लेने से पहले एक बार हमको इन्फॉर्म किया करो, हमसे पूछ लिया करो। तो बेसिकली उसके बॉयफ्रेंड की मॉम का सबसे बड़ा ये कंसर्न था कि तूने हमको बिना बताए कि ये दूसरे कम्युनिटी की है, हमको बिना बताए तू फ्रेंड के इंटेंशन से ज़रूर लाया है, लेकिन हमको भी पता है कि फ्रेंड नहीं है। उसकी मम्मा ऐसा बोल रही थी कि हमको भी पता है फ्रेंड नहीं है, तूने सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब सब ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो हमारा तो कोई से है ही नहीं इस बात में। अब सबने ऑलरेडी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हम अगर हम मना करेंगे या अब अगर नहीं होती है शादी तो हम ही बुरे बनेंगे, क्योंकि तुम्हें पसंद है और सबको भी पसंद है। तो उसने बोला तो आपको क्यों नहीं पसंद है, लाइक गेट टू नो हर, उससे बात करके देखो। एंड शी इज लाइक नहीं, जो वो उस कास्ट के हैं उन लोगों से तुम्हें पहले से ही पता है कि उन लोगों से हमारा नहीं जमेगा, कभी नहीं जमेगा, मैं चाह के भी नहीं कर सकती। एंड ऐसे करके ये हमारे घर पे आनी नहीं चाहिए, इसको तू जैसे भी करके ख़त्म कर, और तू अपने एंड से करेगा, हमारा वो नहीं होना चाहिए। ऐसे करके उसकी मम्मा फुल उससे आर्ग्यूमेंट करती है, और उसको बार-बार मतलब ऐसे रिमार्क्स भी पास करती है कि उसका कलर थोड़ा डार्क है, उसका थोड़ा डार्कर स्किन टोन है। तो वो सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास करती है ड्यूरिंग दिस एंटायर आर्गुमेंट, एंड आई वोंट यूज़ दोज़ टर्म्स। अब क्या होता है कि तो उसका बॉयफ्रेंड उसको डिफेंड करता है व्हिच इज़ फाइन, बट शी स्टार्ट्स चोकिंग एंड क्राइंग। एक तो उसका इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, उसने दवाई खाई, शी स्टार्ट्स फीलिंग डिज़ी एंड शी स्टार्ट्स चोकिंग एंड क्राइंग बहुत ज़्यादा, और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये जो शादी वाला जो भी पूरा फंक्शन था वो तो कुछ ठीक से वो एंजॉय कर नहीं पाते, जैसे तैसे वो दिन निकलते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं शादी एंजॉय करके। अब क्या होता है कि इस सब के बाद उनके है ना जो भी रिलेशनशिप है उसमें बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे टेंशन बिल्ड होने लग गया था। जैसे उनका जो रिलेशनशिप है वो धीरे-धीरे टॉक्सिक होते जा रहा था। बेफिज़ूल की बातों पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होना, उसके बॉयफ्रेंड का हद से ज़्यादा पॉसेसिव एंड अग्रेसिव हो जाना, हर छोटी-छोटी बात पे अगर वो किसी से अपने जो बॉस है उससे भी स्माइल करके भी अगर बात कर ले रही है तो वो उस पे भी बहुत ही ज़्यादा लंबे-लंबे आर्ग्यूमेंट्स करता था। एंड मतलब दे वर जस्ट ग्रोइंग अपार्ट, एंड ऐसे बहुत ही ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी। तो फिर वो उसके बॉयफ्रेंड से एक दिन बिठा के पूछती है कि लाइक डू यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी, या चल क्या रहा है, बिकॉज दिस इज एग्जॉस्टिंग एंड ड्रेनिंग फॉर यू एज वेल एंड फॉर मी एज वेल। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि एक्चुअली उसके जो डैड हैं उनको कैंसर है, एंड ही हैज़ वेरी लेस टाइम लेफ्ट, क्योंकि बहुत ही लेट डिटेक्ट हुआ है। तो ही विल जस्ट तो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड प्रोसेस दैट, एंड ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग टोल ऑन मी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा एंड ये सब है, तो मैं छुट्टी वगैरह भी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा एंड ये वो करके। तो मेघा ने उसको बोला कि तेरा जो काम है ना वो मैं सँभाल लूँगी, आई विल टॉक टू द बॉस एंड आई विल डू डबल शिफ्ट्स इफ नीडेड, बट तेरा काम मैं देख लूँगी, तू जा अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है उन लोग कि हाँ फाइनली ये वो, तो उसके बॉस से बात करती है कि समथिंग लाइक दिस कैन हैपन क्या? तो उसके बॉस ने बोला कि नहीं भाई, हम इतने क्रूर नहीं हो सकते कि हम एक बंदे से 2 लोगों का काम करवाएँ, बट डेफिनिटली ही कैन गो एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट गो, क्योंकि अगर कुछ मेस अप होता है तो कम से कम एक इंसान तो होना ही चाहिए, दोनों नहीं गायब हो गए। तो शी वाज़ लाइक कि मेरा अभी बनता भी नहीं है, दे हैव सम फैमिली स्पेस, सम फैमिली टाइम दे शुड हैव, तो मेरा जाना नहीं बनता है, तो वो नहीं गई। तो कट टू क्या होता है, सैडली इसके जाने के 1 हफ्ते बाद ही हिज डैड वाज़ नो मोर। तो जैसे ही उसको पता चला, शी कॉल्ड हिम एंड दे वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन डिनर करने के बाद, जनरल कन्वर्सेशन कि उसके डैड सोने गए हैं या खाना-वाना खाने गए हैं, व्हाटएवर इट वाज़। एंड देन शॉर्टली आफ्टर ही वाज़ कॉल्ड कि उसको कोई बुला रहा है, एंड देन शॉर्टली आफ्टर ही टेक्स्टेड दैट या ही इज़ नो मोर। तो इसने अपने टिकट्स बुक करे एंड शी आल्सो लेफ्ट टू हिज होम टाउन उनसे मिलने के लिए कि हाउ इज ही डूइंग, एंड अब ये सभी कुछ हो गया तो एटलीस्ट शी शुड गो, क्योंकि वो फैमिली में है एंड मिली भी तो थी, तो आउट ऑफ कर्टसी ओनली शी वेंट, शी डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट कि उसकी मम्मी को मैं नहीं पसंद हूँ या जो भी है। तो वो गई फ्यूनरल में, ऐसे कुछ उसकी मम्मा ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी हुआ नहीं, बट स्टिल देयर वाज समथिंग दैट वाज स्केयरिंग हर अबाउट दिस एंटायर सिनेरियो, एंड अबाउट शी वाज वेरी अनश्योर कि उसको उसके घर जाना चाहिए या नहीं, उसकी मम्मा से मिलना चाहिए या नहीं, एंड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड उसको फीलिंग आ रही थी वहाँ जाने से पहले भी। अब क्या होता है जब वो जैसे ही वहाँ से आते हैं ना,
तो जैसे उसकी जो बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी है वो पूरी ही तरह से ऐसे फ्लिप सी हो गई है। मतलब जनरली जिन बातों को वो मजाक में ले लेता था, अब वो उन बातों पे भी मजाक लेता नहीं है बिल्कुल भी। उसका कभी मूड अच्छा रहता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, और कभी बुरा रहता है तो एकदम ही इतनी ज्यादा लड़ाई करने लगता है, इतनी ज्यादा लड़ाई करने लगता है कि बेवजह की बातों की बहस हो रही है। मतलब कि आप उनका रूट कॉज निकाल के उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो। लड़ना है, बस मजा आ रहा है तो लड़े जा रहे हैं, ऐसी वाली चीजें हो रही है। एंड मेघा ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे ड्रेन होती जा रही है। वो इतनी ज्यादा ड्रेन हो रही है दैट दे आर ग्रोइंग अपार्ट सो मच कि उसमें एनर्जी नहीं होती कि वो बात करे, आर्ग्यूमेंट कर पाए। वो कई बार काम करते करते भी बेहोश हो जाती है। एंड मोस्टली उसको ऐसा ऐसा लगता है जैसे शी इज सो हैवी एंड शी इज जस्ट ड्वेलिंग अपॉन समथिंग, एंड बस बैठे बैठे रोते रहना पूरे वक्त कि फ्यूचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी को क्या हो रहा है। एंड आफ्टर लाइक विजिटिंग सो मेनी डॉक्टर्स भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि रूट कॉज क्या है। बोलते हैं कि वीकनेस है, लेकिन हीमोग्लोबिन ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैसी वीकनेस है, कौन से विटामिन्स की कमी है, कौन सी डाइट है जो नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सो शी वुड जस्ट सिट एंड क्राई फॉर आवर्स, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। रात को भी वो एकदम जागती रहती थी, सोती रहती थी, गहरी नींद नहीं आ रही थी। तो इस सब के चक्कर में क्या हुआ कि इनका जो रिलेशनशिप था ना वो इतना ज़्यादा मैसअप हो गया कि इवेंचुअली उनका ब्रेकअप हो गया। एंड जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ, तो क्योंकि मेघना की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसने बोला कि भाई तू यहीं रह, मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन, मैं थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड करूंगी क्योंकि मुझे अपने घर वालों के साथ रहना है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसने छुट्टी ली अपने काम से, या इस टाइम तक उनका शायद हो भी गया था, एंड दे वर अबाउट टू लाइक गो फॉर देयर ओन ऑफिसेज और मे बी अप्लाई फॉर सम जॉब्स, या कुछ कुछ तो सीन था। तो क्या हुआ कि और ये बंदा भी शायद उसके घर चला गया या वहीं रह रहा था। शी डिड नॉट नो अबाउट हिम, कुछ भी, उसको ब्लॉक कर दिया है जो भी है। तो इट वाज अ वेरी अगली ब्रेकअप। ऐसा वाला ब्रेकअप नहीं था कि हाँ ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये वो। ही बेसिकली ब्लेम्ड हर फॉर एवरीथिंग, एंड देन ही ब्लेम्ड हर फॉर not even being there emotionally, being supportive when his dad was no more, and kept like फॉलिंग डिजी एंड ये सारी हरकतें वो बेसिकली अटेंशन के लिए कर रही थी, क्योंकि ये बंदा इमोशनली डिस्टेंट हो गया अपने फादर की डेथ के बाद। तो वो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब बीमार होने का नाटक और चक्कर खा के गिरना और रोना धोना ये सब मचा रही है। तो उस बंदे ने ये सारी बातें आर्ग्यूमेंट्स में रिटर्न में बोल के इसके साथ ब्रेकअप किया। नाउ इमेजिन यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, फिजिकली एंड मेंटली, एंड दिस इज वॉट योर बॉयफ्रेंड हैज टू से अबाउट यू। तो अब क्या हुआ कि मेघा जैसे ही अपने होम टाउन वापस गई, तो उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि भाई चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू इतनी इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी तुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, एंड सो यू जस्ट कीप फॉलिंग डिजी एंड यू कीप फॉलिंग डिजी, और हमेशा सोती रहती है वरना रोती रहती है बैठे बैठे, एंड दिस इज सो वियर्ड। ऐसे तो मतलब अ, ऐसे होता है ना कि अब इंसान की बॉडी में कोई प्रोटीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं रहा है, तो कैसी जिंदगी है ये कि वो बस बैठा है और रोता रहता है और उसको पता नहीं है कि वो कब अगला चक्कर खा के गिर जाएगा। तो उसकी जो एक कज़िन थी जिससे उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत होती थी, वो उससे मिलने आई आफ्टर शी विजिटेड हर होम टाउन। और उसकी कज़िन ने उसकी ऐसे मम्मा को बोला कि एक साइकिक है, एंड वो उसके पास गई थी किसी तो काम से, उसकी फ्रेंड को किसी को टैरो कार्ड रीडिंग के लिए गई थी। तो शी वाज टैरो कार्ड रीडर एंड साइकिक एज वेल, एंड शी वुड ऑल्सो परफॉर्म एक्सॉर्सिज्म्स एंड शी कुड ऑल्सो सी थिंग्स, मतलब इफ देयर इज अ स्पिरिट और समथिंग शी कैन सी इट। तो इसने बोला कि एक बार ही ये भी करके देखते हैं। तो अब क्योंकि मेघा डिड नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस एंड उसके घर वाले भी मानते नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि ये सारा तो बेटा टाइम पास है और टाइम वेस्ट है, लेट्स नॉट लाइक मेक इट वर्स कि यार एक तो ये सारी चीजें हो गई है, फिर मेरे को पागल ही समझ लिया, किसी किसी के पास भी भेज रहे हैं मुझे, ऐसा लगेगा मेघा को। एंड मेघा वॉज लाइक कि मे बी आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मेघा ने बहुत सारे ऐसे मतलब वो देखे हुए थे या पढ़ा हुआ था, उसने लोगों से सुना हुआ था कि लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। तो शी वॉज लाइक मे बी हर इंट्यूशन और समथिंग इनसाइड हर लाइक स्पोक टू हर कि उसको जाना चाहिए साइकिक के पास। तो उसने अपनी कजिन को बोला कि मैं चलती हूँ साथ में। व्हेन दे वेंट टू दिस साइकिक, तो उसकी कजिन तो बाहर ही बैठी हुई थी बिकॉज नोबडी वाज अलाउड एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, क्योंकि उसको रीडिंग तो नहीं चाहिए थी कि रीडिंग चाहिए तो मैं अपनी फ्रेंड को भी लेके आ गई, शी हैड सम अदर इशू, तो वो नहीं चाहते कि कोई और भी उसमें प्रेजेंट रहे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अंदर जाके बैठी, हियर कम्स द मोस्ट क्रीपी पार्ट। जैसे ही वो अंदर जाके बैठी,
The psychic looked at her, and what she saw was not one, not two, not three, not four, not five, multiple, so many spirits clinged to this one girl, Megha. And one of the spirits were of her ex-boyfriend's dad. And how did all of this happen? So basically, उसकी जो मॉम थी, she performed some black magic, some sort of black magic. तो उस वाले ब्लैक मैजिक से क्या होता है कि देयर आर सम स्पिरिट्स जो जब भी वहां प्रेजेंट होती है, या जो भी जिसको भी आपने वो टास्क असाइन किया है, दे गो एंड दे गेट क्लिंग टू दिस वन पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू हर ईमेल, हर एक्सप्लेनेशन वाज दैट हमारा जो एक बॉडी है वो एक सोल कैरी करता है. वी हैव वन सोल इन आवर बॉडी. सो व्हेन देयर आर सो मेनी souls cling to you and you have this one body, it starts draining you and starts sucking that energy out of you. And इसीलिए इतनी सारी एनर्जीज उससे क्लिंग हो रखी थी एंड वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी. तो उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, एंड शी वुड जस्ट sleep and she would just fall dizzy and बस रोने लग जाएगी. And I'm stammering while I'm talking about it, but it's so scary that just because you do not like someone for your personal interest, कि हाँ भाई ये इंसान कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, हमको पसंद नहीं है, तो आपकी कम्युनिटी भी किसी को पसंद नहीं होगी, फिर वो जस्टिफाइड होगा कि कोई आप लोगों के साथ भी ये सभी कुछ करता रहे. And then Megha had to go through like multiple sessions and multiple exorcism उन्होंने perform करे. Now how his dad's spirit was there, तो जब ही ये funeral पे गई थी तभी ऐसा था, क्योंकि she was already taking effect, this काला जादू thing that जो इसके ex boyfriend की मम्मा ने किया था, it was already taking place. तो वो एक पोर्टल जैसा हो जाता है ना कि there are already so many spirits, so it's like a safe space for them to go to कि हाँ ओ यहाँ ये familiar है, या this is already a very dark place where I can be, where souls can be, where people from other world can be, supernatural things can be here. ऐसे टाइप का vibe or energy was built that every other spirit, maybe she was traveling or maybe whatever she was doing, there were spirits like getting literally attracted to her wherever she would go. एंड उसके साइकिक ने बताया द बिगर पिक्चर वॉज टू लाइक टेक हर आउट ऑफ द पिक्चर. वो तो उनका ब्रेकअप उस सब के पहले ही हो गया, उस सब के पहले ही इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ और ये सारी चीजें हो गई कि ये घर आ गई एंड शी विजिटेड द साइकिक एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड. बट द बिगर पिक्चर वाज दैट she would eventually, like, something would happen to her. And it is so hard to believe that even after all of these years of good movies coming out, people giving lectures, and इतना सारा तुम कुछ as a society हम कितना progress कर गए हैं, but still there are parts of it जहाँ पे लोग इतने छोटे छोटे चीज़ों के पीछे किसी के मतलब लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं उनके नज़र में है, for such small things जो हमारे लिए कभी ऐसे मतलब like she did not even give a chance to get to know the person at least, कि मैंने जो अपना परसेप्शन बनाया हुआ है ये इंसान उस परसेप्शन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. एटलीस्ट उतना तो कोई भी लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो, कि अगर आपको बात करके भी बंदा एकदम घटिया ही लगा है तो फिर आप फिर भी सोचोगे अरे बहुत घटिया इंसान, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा. स्टिल इट इज नॉट जस्टिफाइड. स्टिल you cannot be the decider of the fact someone gets to live or not, and it's so scary कि इसमें actually humans are the scariest. You tell me, ghost की बातें करो, तुम किसी की बात करो, but the way human brain can be so evil and so cruel and be so selfish, I don't think कोई दुनिया में कोई भी चीज़ इसको मैच कर सकती है. And yeah, that's it for this video, and I'll see you in the next one. Bye bye.